अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम खबरें कवर करेंगे, जिनमें से एक खबर बहुत ही अहम है। आप वीडियो के तबनेल से भी समझ गए होंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को अपने और भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। जो पहला खबर है वो वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से है, और वो इस हवाले से है कि बैरून मुमलिकत से ज़ायरीन की उम्रा वीज़े की जो इख्तिताम है, वज़ारत अल हज और उम्रा ने उसका ऐलान कर दिया है और बताया है कि उम्रा वीज़ा की जो इख्तिताम है वो 29 ज़ुल्क़ादा होगी। यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने उम्रा का वीज़ा लगाया है तो 29 ज़ुल्क़ादा से पहले अगर आप सऊदी अरब नहीं आए और वापस नहीं गए तो आपका जो वीज़ा है वो उसका इख्तिताम हो जाएगा, यानी वो एक्सपायर हो जाएगा। इसमें अहम पॉइंट वाली बात यह है, यहाँ पर वज़ारत अल हज और उम्रा ने अपने इस बयान में और भी बातें कही है, जैसे कि उन्होंने उम्रा वीज़ा को जो है वो नुसुक ऐप में कर दिया है। तमाम तर चीज़ें आपको नुसुक ऐप से करवाने होंगे। वज़ारत अल हज और उम्रा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अब उम्रा पर आने वालों को जो कोरोना की PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अहम पॉइंट है वो ये है, वो वज़ारत अल हज और उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़ा 3 माह का कर दिया गया है। यानी जो लोग उम्रा 3 माह के उम्रा वीज़ा पर भी सऊदी अरब आते हैं और उनके वीज़े में मतलब मुद्दत बाकी हो, और जो 9 ज़ुल्क़ादा है अगर तारीख़ आ जाए तो 9 ज़ुल्क़ादा से पहले उनको भी जाना होगा। अगर नहीं गए तो उनका भी जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो खिलाफ वर्जी में फिर वो शुमार होंगे, वो लोग फिर गैर कानूनी शुमार होंगे। और 29 ज़ुल्क़ादा को जो है वो इसीलिए इन तमाम तर वीज़ों का इख्तिताम किया जा रहा है क्योंकि हज का सीज़न का फिर आगाज़ होता है। इस वजह से सऊदी हुकूमत का कहना है कि बैरून मुल्क या फिर अगर आप आए भी है तो 29 ज़ुल्क़ादा जो है वो आपके वीज़े की आखिरी मुद्दत होगी, यानी उसका फिर इख्तिताम हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग अरबी में 29 ज़ुल्क़ादा नहीं समझते कि कौन सी तारीख को आएगा, तो बताते चलूँ कि 18 जून 2023 की तारीख है। यानी अगर आप 29 ज़ुल्क़ादा के करीब उम्रा पर आते हैं और आपके उम्रे की वीज़े की मुद्दत बाकी भी हो तो आपको उम्रा अदा करके 29 ज़ुल्क़ादा से पहले मुमलिकत छोड़ना होगा। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर भी सऊदी वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से है, और वो ये है कि वज़ारत अल हज और उम्रा ने मस्जिद नबी रियाज़ुल जन्नह में ख़वातीन के लिए नमाज और ज़ियारत का नया शेड्यूल जारी किया है। वज़ारत अल हज और उम्रा का कहना है कि ख़वातीन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और रात 9:30 से 12 बजे तक रियाज़ुल जन्नह में नमाज और ज़ियारत कर सकते हैं। बाकी का जो टाइम रहेगा वो मर्द हजरात के लिए रहेगा। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर भी सऊदी हुकूमत की जानिब से है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाद सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के 51 इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। सऊदी हुकूमत की तरफ से जो इमदाद है वो जारी है, और अब तक उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि तकरीबन 8 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। तो ये सऊदी हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने अपने मुल्क में ही अपने बंदों से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा किया, और वो पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं बड़ी सतह पर। इस बात पर एक बार फिर सऊदी अरब का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये 3 खबरें थी जो हमने आपके साथ कवर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।